Hello everyone, welcome to my YouTube channel Education Kidavarim's Concept. Today I am telling about you AIMS BSc Nursing and Paramedical. How to you can do BSc Nursing in AIMS College and Paramedical. What is the eligibility of AIMS BSc Nursing and Paramedical? What is the paper pattern and syllabus AIMS BSc Nursing and Paramedical? तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे AIMS BSc Nursing and Paramedical आप किस प्रकार से AIMS के कॉलेज से कर सकते हैं। एम्स बीएससी नर्सिंग का सिलेबस क्या रहता है, पेपर पैटर्न क्या रहता है, एंट्रेंस एग्जाम कैसा आता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब कुछ आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, साथ ही साथ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपके पास एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंड मेडिकल से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी या कोई भी फॉर्म निकलता है तो आपके पास पहुँचे बिल्कुल सटीक जानकारी के साथ आपके पास सबसे पहले। तो आइए चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर अवश्य कर देना। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल में जो पेपर का पैटर्न एंड सिलेबस क्या रहता है। तो उसकी बात करें तो देखिए, सबसे पहले हम पैरामेडिकल की बात करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पैरामेडिकल की अगर हम बात करें तो पैरामेडिकल में आप देखिएगा तो पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज आपको कराए जाते हैं, BRIT, BOT एंड BPT, BMLT, BOप्टोमेट्री जैसे और भी कई सारे कोर्स पैरामेडिकल में बैचलर्स के पैरामेडिकल कोर्स कराए जाते हैं। भाई अगर हम बात करें तो देखिए कि जो सिलेबस क्या रहता है पैरामेडिकल का, देखिए 12th बायो और मैथ के दोनों ही स्टूडेंट इसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसका फॉर्म लगा सकते हैं। फॉर्म कब आएंगे और इसका एग्ज़ाम कब होगा आगे बताएंगे, लेकिन अभी देखिए पैरामेडिकल की जो एलिजिबिलिटी है उसकी बात कर लेते हैं। उसके बाद हम आप आज का मैंने जैसे कि आपको बताया पूरे वीडियो में एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के सभी डाउट्स आपके क्लियर कर देंगे। 2025 के लिए तैयारी किस प्रकार से करें वो भी आपको बताएंगे, कौन सी बुक्स बाय करें कौन सी ना करें, किस प्रकार से क्वेश्चन प्रैक्टिस और जो है किस प्रकार से कूटनीति के साथ जो है तैयारी करें, सब कुछ आज बताने वाला हूँ। तो देखिए, एम्स पैरामेडिकल में गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों ही अप्लाई कर सकती हैं। वहीं देखिए जो इसकी एज जो रिक्वायरमेंट रहती है वो 70 to 35 ईयर्स अगर आपकी इसके बीच में है। अगर आप 17 दिसंबर 2025 तक अगर आपकी एज मिनिमम 17 ईयर हो जाती है तो आप एलिजिबल हैं एम्स पैरामेडिकल का फॉर्म लगाने के लिए। और अगर आप 35 से कम एज के हैं तो भी आप जो है एम्स पैरामेडिकल का फॉर्म लगा सकते हैं। लेकिन जो आपके पास क्राइटेरिया रखा गया है, आपके पास देखिए नंबर 1 तो आपके पास 12th में बायो या मैथ होना चाहिए, आप पैरामेडिकल का फॉर्म लगा सकते हैं। लेकिन मैथ वाले बहुत कम ही जो है पैरामेडिकल के कोर्स कर सकते हैं, तो ज़्यादातर जो है बायो वाले फोकस करेंगे। गर्ल्स बॉयज़ दोनों कर सकते हैं। एज आपकी 17 to 35 ईयर्स होनी चाहिए। और एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है खुद एम्स अपना, तो एम्स का आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। और एम्स के कितने कॉलेज हैं जहाँ पैरामेडिकल कोर्स रन होते हैं, तो टोटल 13 कॉलेज यानी कि 13 कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पैरामेडिकल का कोर्स रन होता है। वहीं देखिए बीएससी नर्सिंग की बात करें तो बीएससी नर्सिंग के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वो 12th बायो की सिर्फ गर्ल्स ही कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली फॉर गर्ल्स, तो 12th बायो की गर्ल्स ही कर सकती हैं। एज की अगर हम बात करें तो एज वही सेम रहेगी, 70 to 35 ईयर्स के अगर आप बीच में आते हैं तो आप जो है एलिजिबल हैं बीएससी नर्सिंग का फॉर्म लगाने के लिए। तो फॉर्म की फीस वगैरह को लेकर भी आगे बात करेंगे। वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक लास्ट तक बात कीजिएगा। भाई इसके लिए भी देखिएगा एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है खुद एम्स। और टोटल जो बीएससी नर्सिंग के कॉलेज हैं भारत में वो 18 कॉलेज हैं जहाँ बीएससी नर्सिंग का प्रोग्राम रन होता है। तो देखिए जितने भी एम्स हैं उतने सभी में एम्स का बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम रन होता है, चाहे आपका एम्स दिल्ली हो, एम्स रायबरेली, चाहे एम्स गोरखपुर एंड बरेली, और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश और जितने भी एम्स हैं टोटल 18 एम्स हैं। कौन कौन से एम्स हैं वो भी आपको अभी हम बता देंगे किस किस राज्य में एम्स कॉलेज हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करना चाहें तो देखिएगा आपका एम्स का 2025 में एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो एग्ज़ाम आप लोग देखिएगा, एग्ज़ाम की डेट फिक्स हो चुकी है। 1 जून 2025 दिन संडे को आपका एम्स ने एग्ज़ाम की डेट कंटेस्ट कर दी है। तो देखिए एम्स जो है अपने एक पैटर्न में चलता है और अपनी एक कूटनीति को पहले बना के चलता है और अपनी शेड्यूल को डिले नहीं करता है, क्योंकि एम्स है और जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं तो ये इंडिया के जो है
टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजों में से एम्स एक माना जाता है। तो देखिए एम्स की जो रिज़ल्ट है वो भी आपका देखिए आपका 1 वीक के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा, रिजल्ट भी आपका आ जाएगा। और काउंसलिंग प्रोसेस आपकी जो है रिजल्ट आने के बाद आपको नोटिफाई किया जाएगा। वहीं अगर हम इसके बाद बात करना चाहें तो देखिएगा आप लोग, तो बीएससी नर्सिंग के, तो आइए अब हम पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो पेपर पैटर्न में आप लोग देखिएगा आपसे जो है पैरामेडिकल में 30 बायो या मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिनके पास मैथ है उनसे 30 मैथ के क्वेश्चन एंड 30 ही आपके क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री के पूछे जाएंगे। वहीं आपके 30 क्वेश्चन ही आपके जो है फिजिक्स के पूछे जाएंगे। यानी कि टोटल जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 90 होंगे और टोटल 90 क्वेश्चन होंगे और 90 ही मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। यानी कि 90 मार्क्स का आपका पेपर होगा और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। नेगेटिव मार्किंग कितने की रहेगी? तो इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग शायद रहती है। और नेगेटिव मार्किंग की बात पैरामेडिकल की हो गई। उसके बाद हम बात करें कि बायो का सिलेबस क्या रहता है, पेपर पैटर्न कैसा रहता है। तो देखिए बायो के 30 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के, 30 फिजिक्स के और 10 क्वेश्चन आपके जीके के। टोटल यहाँ पे क्वेश्चन जो है 100 पूछे जाएंगे एंड 100 ही मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग आपकी रहती है। तो क्या इसके लिए नीट का पेपर देना पड़ता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया एम्स अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है, इसके लिए आपको नीट का पेपर नहीं देना पड़ेगा। तो एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए आपको नीट का पेपर नहीं देना पड़ेगा। आप जो है एम्स का खुद का एंट्रेंस एग्जाम देकर डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। वहीं बात करें कि पैरामेडिकल के लिए भी क्या नीट देना पड़ेगा, तो बिल्कुल भी नहीं, इसके लिए भी आपको नीट नहीं देना पड़ेगा। तो ये पेपर पैटर्न को लेकर बात हो गई। तो टोटल आपसे जो है पैरामेडिकल में 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 90 मार्क्स का होगा और जो आपको टाइम वगैरह दिया जाएगा वो यहाँ पे आपको टाइम तो पेपर की लेवल की अगर हम पहले बात कर लें तो लेवल आपका यहाँ पे बेसिक के साथ साथ आपसे जो है स्किल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे दोनों में पूछे जाएंगे। जीके आपकी ज़्यादा हार्ड नहीं आएगी, जीके आपकी नॉर्मली पूछी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए बेसिक के साथ साथ आपसे जो है स्किल बेस्ड क्वेश्चन दोनों में पूछे जाएंगे। तो ये पेपर पैटर्न को लेकर बात हो गई। इसके बाद अगर हम बात करना चाहें, देखिए सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस आपका जो है 11th + 12th बेस आपसे जो है पीसीबी या मैथ पूछा जाएगा। भाई सबसे पहले अगर किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए अगर हम बात करें तो आपके पास पेपर का पैटर्न होना चाहिए, तभी आप जो है बेस्ट कर सकते हैं। पेपर पैटर्न के साथ साथ आपके पास सिलेबस भी रहना चाहिए। तो सिलेबस और पेपर पैटर्न को देखते हुए एंड एग्ज़ाम का लेवल आपको पता होना चाहिए, एग्ज़ाम में किस प्रकार का लेवल रहता है। तो देखिए एम्स की अगर हम बात करें तो एम्स में बेसिक के साथ साथ आपसे जो है हार्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कुछ नीट के स्तर के क्वेश्चन या मैं बोलूँ कुछ नीट से जो है अपर लेवल के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए एम्स एग्ज़ाम एक टफेस्ट एग्ज़ाम है, तो इसको हर कोई नहीं दे सकता। बट अगर आपने जो है अगर हम बात करें कि बायो का कैसा रहता है, तो बायो का बेसिक ही रहता है। और केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का 50-50 रेशियो रहता है। 50 आपका देखिए हार्ड, 50 आपका बेसिक पूछा जाएगा। ऐसा ही फिजिक्स में भी है। फिजिक्स में आपका 50-40 का रेशियो रहता है। तो ये पेपर पैटर्न को लेकर बात हो गई। और इसी के साथ साथ आपका पेपर जो है हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में होगा। पेपर सीबीटी बेस्ड होगा, यानी कि कंप्यूटर पे आपका पेपर होने वाला है। तो आपका सीबीटी पेपर होगा। टाइम कितना दिया जाएगा? टाइम आपको 2 आवर्स का दिया जाएगा। टोटल टाइम 2 आवर्स एंड
पैरामेडिकल के लिए 90 क्वेश्चन एंड 100 क्वेश्चन बीएससी नर्सिंग। टाइम यहाँ पे दिया है, थोड़ा कम किया जा सकता है, लेकिन बीएससी नर्सिंग के लिए 2 आवर्स का टाइम आपको दिया जाएगा। तो सिलेबस, पेपर पैटर्न सबको लेकर यहाँ पे मैंने बात कर दी है। और अगर आपका कोई किसी प्रकार का डाउट रह गया तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपका जो है जवाब की क्वेरी का जवाब अवश्य दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर आप पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग या यूपी बीएससी नर्सिंग जैसे किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या एम्स की भी तैयारी करना चाहते हैं तो प्रॉपर तैयारी हमारे चैनल पे जो है कराई जा रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। धन्यवाद। मिलते हैं किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अन्य वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।